हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रेड 11th और 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरह से आसान किया जाए और किस तरह से इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त किया जाए। जैसे आप जानते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन आपको एक मज़े की बात बता दूं, कोई भी स्टूडेंट केमिस्ट्री के सभी हिस्सों में कमज़ोर नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री के 3 हिस्से हैं जो कि ब्रॉडली हम स्टडी करते हैं 11th 12th के लिए: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अक्सर कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं फिजिकल में, कुछ कमज़ोर होते हैं ऑर्गेनिक में और काफ़ी कम कमज़ोर होते हैं इनऑर्गेनिक में। बट अनफॉर्चुनेटली एक सेक्शन की कमज़ोरी वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की कमज़ोरी समझ कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री को किस तरह से आसान किया जाए ताकि इसमें अच्छा स्कोर हम प्राप्त कर सके आने वाले थियरी एज वेल एज एंट्रांस एग्जाम्स में। दोस्तों, आप जब भी केमिस्ट्री का स्टडी करें, एक बात हमेशा ध्यान रहे कि केमिस्ट्री के 3 अलग अलग हिस्से हैं और इस हिस्सों में उसका अपना अलग वेटेज और उसका अपना अलग कंसर्न है। इसको समझकर स्टडी करें। एग्जांपल्स के तौर पे आप जब फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो इट इज समवॉट 30% पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप जब स्टडी करते हो ऑर्गेनिक का, इट इज समवॉट 30% पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड द सेम इज देयर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बचा हुआ 10% जो पार्ट है, मैं इसे कहता हूं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ऑलराइट, अब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स ये आप सिर्फ इमेजिन नहीं बल्कि महसूस कर सकते हो। अगर मैं ग्रेड 12th की बात करूं, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस। ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप देखो तो एक चीज कॉमन है, यहां पर रिएक्शंस नहीं है, जिससे काफी बच्चे डरते हैं, कहते हैं कि हमें रिएक्शन सॉल्व नहीं होते। आपको फिजिकल में रिएक्शन करने ही नहीं है। आपको यहां पे ध्यान देना है कॉन्सेप्ट और उसके ऑब्जर्वेशन पर। आपको ध्यान देना है उसको अंडरस्टैंड करने पर। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, हाउ द थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड, हाउ द थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग इनसाइड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको यहां पे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर स्कोरिंग न्यूमेरिकल. You need to focus yourself in understanding formulae and in developing skills for solving numericals. If you could do so, believe आपका फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो गया। समझ में आया आपको बात? सिंपल बात यह है, सेकेंड सेक्शन विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ बच्चे इसको डरते हैं कि ये ऑर्गेनिक हमें समझ में ही नहीं आता, वो फंक्शनल ग्रुप, वो बॉन्डिंग, ब्रेकिंग, मेकिंग, फ्यूजन, कंपाउंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको आसानी के लिए एक बात बोल दूं, if you have to understand organic chemistry properly, refer your grade 10th textbook again. Understand the topic of basic concepts. When you will understand what is mean by basic terms, it may be ranging from alkane, alkene, alkyne, it may be functional groups, it may be bond breaking, bond making, and more than this, you can simply realize what are the basic rules of organic chemistry. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे मीथेन लिखना है तो मुझे पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो अगर वो मीथेन में है आई नीड टू जॉइन 4 हाइड्रोजन। अगर वो मिथिल में है तो मुझे 3 हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बनाना है। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी कमांड्स पा सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझने हैं उसके बेसिक्स, जिसके लिए आपको क्लास 10th की नॉलेज इस्तेमाल में आएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। This is theoretical chemistry, guys. This is very easy. D and F block, S block, P block. What's difficult in it? Coordination compounds, polymers. What's difficult in it? If you understand what is given in a theory, you can simply draft it in your own way. तो यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा आपका रीडिंग। दोस्तों याद रहे, better scoring in physical and organic chemistry can be achieved only when you practice hard. All right, and good level of inorganic chemistry can be achieved when you do well sense of reading in a proper way. दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी केमिस्ट्री की स्टडी करें तो कभी भी टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ स्टडी के लिए ना लें। अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो पहले से लेकर टॉपिक नंबर आई थिंक 5 तक, इट मे बी अप टू केमिकल काइनेटिक्स, ये जो कंसर्न है ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। सो इफ यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री टुडे, यू शुड स्टडी एनी ऑफ 3 सेक्शन. इट मे बी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बट डू स्टडी ओनली 1 सेक्शन पर डे. डोंट कंबाइन द टॉपिक.
जैसे कि एक फिजिकल का टॉपिक है और इमीडिएटली जंप किया ऑर्गेनिक में, डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक हैज नो कंसर्न विद बेसिक्स ऑफ फिजिकल. स्किल ऑफ फिजिकल हैज नो रिलेशन विद स्किल ऑफ इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक की स्किल रीडिंग पे बेस्ड है, ऑर्गेनिक की स्किल बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बेस्ड है, और फिजिकल की स्किल्स आपके डेरिवेशन के ऊपर के न्यूमेरिकल पे बेस्ड है. अगर आप लोग फिजिकल के न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट सही तरह से कर पाए तो बिलीव केमिस्ट्री में आप मिनिमम आउट ऑफ 100 90+ स्कोर ला सकते हो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.